हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 मिस्टेक्स जो बीटेक स्टूडेंट करते हैं ड्यूरिंग देयर बीटेक। सो मिस्टेक नंबर 1, दे गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू ब्रांच ओवर कॉलेज। देखो, आई नो कि यस, ब्रांच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन वांट्स टू हैव अ ब्रांच ऑफ देयर प्रेफरेंस। सबको चाहिए रहता है कि मेरे को अपनी पसंद की ब्रांच मिल जाए, लेकिन मैनी अ टाइम स्टूडेंट इस ब्रांच के चक्कर में, कई बार मैंने देखा है कि ऐसा होता है, वो काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस जैसे कि जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं उनको छोड़ के कई बार स्टूडेंट्स टीयर 2 इस तरीके की कॉलेज को प्रेफर कर लेते हैं जस्ट बिकॉज उनको उनके पसंद की ब्रांच मिल रही होती है, विच इज़ आई थिंक इज़ नॉट द करेक्ट स्ट्रेटजी। ओके, क्योंकि देखिए, ब्रांच तो ठीक है, आपको किस फील्ड में काम करना है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है उस पर, बट आप किस कॉलेज में जा रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करेगा आपकी लाइफ को कि वेदर यू आर बिकमिंग एन IITian, वेदर यू आर बिकमिंग एन NITian, किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट के अलमनी आप बन रहे हैं या फिर आप किसी XYZ कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको लाइफ में कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपकी मिस हो सकती हैं जो कि एक अच्छे कॉलेज में आपको मिलेगी। और जो एक अच्छे कॉलेज में होने का सबसे बड़ा फायदा जो आपको होता है वो ये होता है कि आप एक ऐसे पीयर ग्रुप का हिस्सा बनते हो जो लोग सब लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, और उसकी वजह से, क्योंकि आपके ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कि लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, उससे आप भी लाइफ में अच्छा करते हो। ओके, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड नेटवर्क इफेक्ट, उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। लेकिन अगर आप एक अच्छा कॉलेज छोड़ के अपनी पसंद की ब्रांच के लिए आप किसी ऐसे कॉलेज में चले जाएं जहां पर उस तरीके के आपके फ्रेंड, आपका ग्रुप या आपका जो सर्कल है उस तरीके का एक हाई अचीविंग लोगों का ना बन पाए, तो उससे आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ओके, नाउ मिस्टेक नंबर 2, एंड दैट इज that giving too much attention to the pointer and ignoring everything else during their BTech life. Now, अब आप बोलोगे कि सर ये आप कैसी बात कर रहे हो, आप NIT के प्रोफेसर हो, कि आप क्या बोल रहे हो कि पॉइंटर इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट। सी, पॉइंटर्स आर रियली इंपॉर्टेंट, बट बहुत ज़्यादा पॉइंटर होने से कुछ इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपके पॉइंटर एक रीजनेबली वेल हैं, यू आर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, आपके 7.5 एंड अबव, या बोले 7 एंड अबव भी अगर पॉइंटर हैं, देन यू आर इन रीजनेबल कैटेगरी। अगर आप 7.5 एंड अबव आपको पॉइंटर्स आ रहे हैं, देन दैट इज़ सफिशियंट। उससे ज़्यादा आपके आ जाएं, दैट इज़ वेल एंड गुड, अच्छी बात है, उससे ज़्यादा भी आएँ। बट अगर उससे ज़्यादा नहीं आ पाते हैं, बट आप अगर 7.5 एंड अबव अपने CGPA को मेंटेन कर पा रहे हैं, देन दैट इज सफिशिएंट। पॉइंटर का जो मोर और लेस जो काम होता है वो बस यही होता है, दे आर लाइक द फर्स्ट फिल्टर फॉर एनी जॉब। क्योंकि हर जॉब में कई सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, कैंपस में भी जो काफ़ी सारी कंपनियां रिक्रूट करने आ रही होती हैं, तो वो सारी कंपनीज जो है फर्स्ट अपना फिल्टर लगा देती हैं एक CGPA का, और वो जनरली 7 होगा या 7.5 होगा। काफ़ी कम ऐसी कंपनीज होंगी, हम बोल सकते हैं 10 to 15% ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई पॉइंटर का क्राइटेरिया लगा देती हैं कि 8.5 इस तरीके के क्राइटेरिया जनरली कंपनीज नहीं लगाएंगी। तो अगर आप 7.5 और उससे ऊपर अपने पॉइंटर रखने में कैपेबल हैं, देन दैट इज सफिशिएंट। उसके आगे आपको पॉइंटर्स को लेके इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए और दूसरी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। पॉइंटर्स के चक्कर में कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट सिर्फ पॉइंटर्स पर ही फोकस करते रहते हैं कि मुझे अपने पॉइंटर्स सुधारने हैं, और जो इतनी सारी कॉलेज में उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, जो होती हैं, अवेलेबल होती हैं, बट उन पर वो ध्यान ही नहीं देते हैं। नाउ मिस्टेक नंबर 3, विच आई थिंक जो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा अपने बीटेक टाइम में की है, एंड नाउ आई थिंक इज़ अ रियली बिग मिस्टेक्स जो बीटेक स्टूडेंट करते हैं, एंड दैट इज़ दे डोंट इंटरेक्ट विद द प्रोफेसर्स इन द इंस्टीट्यूट। अब इसमें कई लोग जो है इंट्रोवर्ट होते हैं, शाई होते हैं, दैट इज़ देयर, बट फिर भी इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू इंटरेक्ट विद योर प्रोफेसर्स कंटिन्यूसली, स्पेशली जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स में आप जो भी आपके इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे आपको इंटरेक्ट करना चाहिए। सी होता क्या है कि जनरली स्टूडेंट्स थिंक कि जो भी पढ़ा रहे हैं एग्ज़ाम में, मैं अगर अच्छा लिखूंगा तो दे विल गिव मी गुड मार्क्स और बैड मार्क्स डिपेंडिंग ऑन माई परफॉर्मेंस, विच इज़ ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट मैनी अ टाइम्स ऐसा होता है कि अगर प्रोफेसर के साथ आप कंटिन्यूअस इंटरेक्शन में हैं, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उनके उसमें भी आती रहती हैं, उनको भी पता चलती रहती हैं कि यहाँ पर ये पोजीशन अवेलेबल है, यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है, या कई बार वो आपको कैरियर की अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर,
और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप फ्री होके, आप ज़्यादा ये मत सोचिए कि है ना अरे मैं प्रोफेसर से कैसे बात करूं, कई बच्चों को शाइनेस होती है विच इज़ देयर, बट दैट दिस बीटेक इज़ द वेरी गुड टाइम टू आप इस चीज़ों को सुधार सकें और ये जो इंट्रोवर्टनेस है आप इसको अपना कम कर सकें। नाउ मिस्टेक नंबर 4, you don't pay attention to the various opportunities that are coming in the institute. See, अगर आप किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, बी इट कोई भी आईआईटी हो, एनआईटी हो, या कोई भी इंडिया का टॉप 50 एनआईआरएफ का कोई रैंकिंग या टॉप 50-60 एनआईआरएफ रैंकिंग का कोई आप इंस्टीट्यूट ले सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट में बीटेक कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए थ्रू आउट द ईयर वहाँ पर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। कभी कोई किसी का टॉक होगा, कभी कोई कॉन्फ्रेंस होगी, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें होती रहेंगी, नॉट जस्ट इन योर डिपार्टमेंट, उसके अलावा भी अलग अलग चीज़ें, कई तरीके की ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ छोटी छोटी आती रहेंगी जो दिखती नहीं हैं, बट अगर आप अलग अलग चीज़ों में जाके पार्टिसिपेट करेंगे, इंस्टीट्यूट में इन्वॉल्व रहेंगे अलग अलग चीज़ों में, तो वो वहाँ पर आपको इस तरीके से नेटवर्किंग होने की वजह से आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होते हैं, वो सिर्फ अपने कोर्स वर्क पर इतना फोकस कर रहे होते हैं, या फिर जो भी उनका एक छोटा सा ग्रुप बन जाता है उसी में ही रह रहे होते हैं, कि वो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कहाँ ये सब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं और कहाँ चली गई। और कुछ बच्चे जो होते हैं जो इन सब में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, और आप कई बार ऐसा देखते हैं बच्चे कि अरे इसको ये इंटर्नशिप कहाँ से मिल गई, इसका कब ये कॉन्टैक्ट हो गया। ये सारी चीज़ें तभी होती हैं, इस तरह ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जो कॉलेज में है वो कंटिन्यूसली आती रहती हैं। कभी कोई कहीं से प्रोफेसर आएगा, किसी और इंस्टीट्यूट से कोई प्रोफेसर आएगा, कोई इंडस्ट्री से कोई टॉक देने आएगा, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। और अगर आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, डायरेक्टली उन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में आते रहोगे, तो कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग सकती है। एंड नाउ मिस्टेक नंबर 5, एंड दैट इज you take too much pressure about your future. Okay, see, बीटेक इज़ वन कोर्स, एक ऐसा कोर्स है जिसमें स्टूडेंट आते हैं और वो बस यही सोचने लग जाते हैं कि मेरी जॉब क्या लगेगी, मेरी जॉब क्या लगेगी, कितने लाख का मेरा पैकेज लगेगा, कि कौन सी कंपनी में जॉब लगेगी। बस यही कुछ कुछ बच्चे होते हैं, बस इसी में ही परेशान रहते हैं, क्योंकि वो आई नो कि वो बहुत ज़्यादा उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है और उसको लेके आ रहे होते हैं। किसी ने जेई मेंस क्वालिफाई किया होता है, किसी ने जेई एडवांस क्वालिफाई किया होता है, एंड ये सारी चीज़ें हैं। बट फिर भी आप ये मान के चलिए कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज में, आपको बीटेक में एडमिशन मिल गया है, इंडिया के एक अच्छे कॉलेज से अगर आप बीटेक कर रहे हो, देन देयर इज़ अ ऑलमोस्ट सर्टेनिटी कि आप अपनी लाइफ में अच्छा करोगे ही। 99 आई विल से मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट जो हैं अच्छे कॉलेजेस से जो भी बीटेक करते हैं वो लाइफ में अच्छा करते हैं। कोई बहुत अच्छा करता है, कोई ठीक ठाक करता है, बट बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि अब लाइफ में कुछ भी ज़्यादा अचीव ना कर पाएँ, या आई विल से कि वो बहुत ही ज़्यादा लाइफ में फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, है ना। सो डोंट वरी टू मच अबाउट योर फ्यूचर। सी, ये जो बीटेक के 4 साल आपको मिले हैं, ये आप लोग फ्यूचर में रियलाइज करोगे कि दीज वर द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। दीज आर ये टाइम आपको लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। जिस तरीके की फ्रेंडशिप आप वहाँ पे बनाओगे, वो भी आगे चल के आपको उस तरीके के दोस्त भी नहीं मिलेंगे। सो डोंट वरी टू मच अबाउट योर फ्यूचर। यस, आप अपने एक डिसेंट से पॉइंटर मेंटेन रखो, अपनी नॉलेज पे काम करते रहो, स्किल्स पे काम करते रहो, बट इसके अलावा टेंशन नहीं लो बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में। फ्यूचर विल बी गुड फॉर, आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा ही रहेगा। सी, इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, सो यू विल हैव प्लेंटी ऑफ जॉब्स। तो उसको लेके परेशान मत हो, जस्ट एंजॉय योर लाइफ ड्यूरिंग द बीटेक। ओके, सो दीज वर द 5 मिस्टेक्स जो बीटेक के स्टूडेंट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, कमेंट में लिख के बताइए कि आप इससे एग्री करते हैं या नहीं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।